Hello. Hey Tangu. Wow. Welcome back. Seeing you after a while, dear. How have you been? Thanks for the hearts. Loving them. Hi Jyoti. Thank you for that. All you never fail to compliment me. Thank you so much, Tangu. I wish I could compliment you. But anyways, you too. Thank you. Thank you. I'll just wait for a couple of seconds. More and then we can go. We can start. Hello and welcome, ladies and gentlemen. Thank you for joining in. I know it's a little bit difficult at this odd hour. Maybe it's an odd hour for you, but I think 8 o'clock is a good hour for everyone to join in. And this is the 30th episode of the Trailblazer series. And as usual, you know that I like to bring in someone who looks ordinary, who is maybe not doing something extraordinary, but yes, according to me, they are making a difference in the lives of other people because they've made a difference in their life and now they are contributing to the community. And I love these kind of people. So we have another guest tonight. Her name is Jyoti Paul, a very, very young girl. She is a graphic designer and a computer skill trainer. Now her story is exceptional. You listen to her story, I'll bring her in and then I want you to listen and pay attention to what she says because she is so motivating, she is so inspirational. You will be in love with her, trust me. Let's get her in. So Jyoti, where are you? Hey Dia. Yeah, hello ma'am. How's you? I'm good, Jyoti. क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ मैम. Fantastic. And so nice to see you, dear. Thank you for joining in. थैंक यू मैम. तो स्टार्ट करें? हाँ जी हम स्टार्ट ही हो गए हैं. यस. ओके. सो ज्योति थोड़ा सा इधर को हो जाओ, थोड़ा इधर को हो ओके. जाओ बिकॉज पीछे है ना. हाँ बस बस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सो ज्योति, यू वांट टू टॉक अबाउट योरसेल्फ. आप अपनी इंट्रोडक्शन करोगे? मैम मैं अभी ग्राफिक डिजाइनर हूँ प्लस वेब डिजाइनिंग भी करती हूँ और मेरे पास 10 से 12 बच्चे हैं जिनको मैं कोविड से पहले ट्रेनिंग दे रही थी. बट जब से ये कोविड का सीन हुआ है तो मैं अभी उनको ट्रेनिंग नहीं दे पा रही हूँ. तो मैंने उनको कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे थे कॉरल ड्रॉ पे एंड कुछ जो हैं वो HTML CSS कोडिंग जो वेब डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है तो उनको मैं उस पे बेसिक ट्रेनिंग दे रही थी वेब डिजाइनिंग की. वाओ. वाओ. एंड लेडीज जेंटलमैन, ज्योति की जो कहानी है ना, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. आई मीन इतनी सारी चीजें हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, but just hang in there and listen to her story. So ज्योति, जब तुम बहुत छोटी थी, like 4 साल की थी, आपने मेरे को बताया, तो तब यस मैम. क्या हुआ था आपकी फैमिली में? मैम पहली बात तो मेरी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी बिल्कुल भी. तो वो हम्म. सिर्फ एक ही बच्चे को मतलब पढ़ा सकते थे इतनी कंडीशन थी उनकी मतलब. तो मेरे भाई को उन्होंने प्राइवेट स्कूल में डाल रखा था क्योंकि हम्म. आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं था तो उन्होंने क्या? प्राइवेट में पढ़ाया. देन मैं जो थी तो मैं काफी छोटी थी तो जो हम्म. जिन्होंने स्कूल मतलब चालू किया हमारे जो फाउंडर है सोभोविक के नीरज सर वो लास्ट 17 ईयर से एक सोभोविक नाम से एनजीओ चला रहे हैं.
तो उन्होंने ओके। अभी काफी बच्चों को स्कूल से मतलब उनको ट्रेनिंग दी, स्किल्स की ट्रेनिंग दी, प्लस उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और और भी काफी चीजें जो स्किल से रिलेटेड है वो करवा रहे हैं। दैट्स इट। तो मैंने पहले फैक्ट्री में रहती थी मेरी फैमिली, तो हाँ हाँ। उसके बाद वहां पे फैक्ट्रीज मतलब सेल हो गई, तो मम्मा को लगा कि नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई अपना घर नहीं था। तो ओके। उसके बाद फिर उस समय वो जो सिचुएशन थी वो मेरी फैमिली के लिए मतलब बहुत हम एक तरीके से रोड पे आ गए थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रहने का। देन मम्मा ने आसपास ट्राई किया, तो मम्मा को एक छोटा सा रूम मिला फैक्ट्री में, ओके। मतलब दो फैक्ट्री छोड़कर ही। तो हम लोगों ने वहां शिफ्ट किया। फिर मेरे भाई को सर ने स्कूल में रखा, मम्मा ने वहां पे सर के स्कूल में डाला एनजीओ में। तो भाई ओके। स्टडी कर रहा था, प्लस फिर मुझे भी हाँ। एडमिशन मिल गई इस स्कूल में। तो सर के कारण मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। तो मैं अभी सर के साथ लास्ट 16 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने मेरी ओ। पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, प्लस उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी दी। तो 6 तक मुझे सर ने पढ़ाया था। आफ्टर दैट 7th और 8th मैंने प्राइवेट से की। तो वहां पर जो प्राइवेट स्कूल था वो थोड़ा सा, फिर 9th में आकर मुझे फिर से वही फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लग गई। मेरे पापा जो थे पहले घोड़ा चलाते थे, तो रेडी और घोड़े फिर वो हो नहीं पा रहा था पॉसिबल उनके लिए। तो हम्म। फिर 9th मैं नहीं कर पा कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मैं सर के पास आई कि सर मेरा कहीं एडमिशन करवा दो, बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ रूल्स थे कि वो मोहाली पंजाब के बच्चों को चंडीगढ़ में एडमिशन नहीं देंगे। तो मेरे पास हाँ हाँ। चंडीगढ़ का एड्रेस नहीं था। तो फिर वो प्रॉब्लम आई, तो मैं सिफारिश के लिए आई थी, बट मेरी एज जो थी 13 की थी। और फिर सर ने मुझे कहा था कि आप ओपन बोर्ड में ट्राई करो, अपना 1 साल बचाओ, आप 10th करो। तो वो 9th वाला मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं 9th और 10th इकट्ठे साथ में ही हो जाएगा मेरा। बट एज के कारण मेरी एडमिशन नहीं हो पाई और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया ओपन बोर्ड की तरफ से। तो ओ। वो मुझे था कि ओके। 1 साल मेरा वेस्ट हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चली गई थी इसी चीज को लेके कि मेरा 1 साल वेस्ट हो रहा है, फैमिली फिर आगे पढ़ा नहीं सकेगी मुझे प्राइवेट में। हाँ हाँ। तो सर मैं फिर काफी रोने वगैरह भी लगी थी। तो सर ने मुझे मतलब संभाला, उन्होंने कहा कि नहीं आप कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग लो, हमारे एम्प्लॉयज की हेल्प लो, वो आपको ट्रेन करेंगे, आपको बेसिक ट्रेनिंग देंगे, तो मैं आपको यहाँ पे जॉब पे रख लूंगा, आपको थोड़ी बहुत ओके। पैसे वगैरह भी देते रहेंगे। तो मैंने कहा ओके। ठीक है, 1 साल वेस्ट हो रहा है। सॉरी सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। अब आपने इतनी बार सर 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 का नाम लिया। हु इज दिस सर? इनका नाम भी बताओ मिस भाई। मिस्टर नीरज मेहता, जो हाँ। यहीं पर फेस 1 मोहाली में ही है और अभी हम्म। भी स्कूल चला रहे हैं। हम्म। तो काफी बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उन्होंने काफी काफी बच्चों की हेल्प की फाइनेंशियली भी और स्किल्स के साथ भी। यस, तो किस तरह की स्किल सिखा रहे हैं वो? पहले सबसे पहली चीज तो सर हमेशा कहते हैं बच्चों के सिर्फ 3 काम है, ईट स्टडी एंड प्ले। आफ्टर दैट जब यस। बच्चा 14 का हो जाता है तो बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो वाओ। 13 और 14 की जो एज होती है, तो वहां से हम स्किल्स देना शुरू करते हैं बच्चों को कि जिस चीज में भी बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर वो हम्म। उसको आर्ट से रिलेटेड है तो हम उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में या ऐसा कुछ करवाते हैं जो बच्चा इंटरेस्ट लेकर उसको कर सके। तो हाँ कुछ हाँ। बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग में हमने डाला। और सर ने 2015 में ई कॉमर्स साइट हट्टीकॉम.com शुरू किया था। तो उसमें हम्म। और मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था बेसिकली। तो अच्छा। उसमें कॉलिंग, पैकिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो वहां पर मेरे साथ में 10 से 15 स्टूडेंट्स जो थे वो ही सारी चीजें मैनेज करते थे, वो पूरी ऑनलाइन ओह, शॉपिंग साइट बच्चे ही चला रहे थे। अच्छा। यस मैम। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो ज्योति, जब इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ देख लिया, कैसी यस फीलिंग मैम। आ रही थी? वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो तुम्हारे अंदर क्या जज्बा जाग रहा था? डिड यू वांट टू फाइट एंड मैम डू समथिंग एक्चुअली इन लाइफ? मुझे ये था, पहले तो जब मैंने घर देखा तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात हो गई थी कि सर पे छत होना बहुत जरूरी है। तो हम्म। क्योंकि मम्मा को मैंने काफी उस टाइम पे देखा था कि नहीं, वो थोड़ा सा टेंशन में थे कि अगर ये यहाँ से भी निकल गए तो कहाँ जाएंगे।
तो एक ही ऑप्शन था गांव, बट नहीं जाना चाहते थे हम लोग क्योंकि एजुकेशन और फिर बाकी सारी लाइफ हमारी वहीं पर रह जाती। तो इसलिए फिर मुझे भी ये था कि अब ये साल जो मेरा वेस्ट हो रहा है, मैंने इसमें ही स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। पहले तो कंप्यूटर सीखना शुरू किया बेसिक, तो उस साल ही मैंने कंप्यूटर सीखा। प्लस सर के यहाँ ओके पर एक फूड की मशीन है, जर्मनी की फूड मशीन है जो स्टीम बेस्ड खाना बनाती है। तो उसमें मैंने कैंटीन में वर्क करना शुरू किया पार्ट ओके टाइम। मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में उस पे वर्क करती थी कैंटीन में, प्लस आफ्टरनून में मैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करती थी। तो वो स्टार्ट किया। देन जब 2015 में हट्टीकॉम चालू हुआ तो वहां से मेरी इनकम आनी शुरू हुई। सर फर्स्ट टाइम मुझे स्टाइपेंड वगैरह सर ने दिया। सॉरी, हट्टी सॉरी, कॉम क्या था? हट्टी कॉम हट्टीकॉम क्या था? ई ई कॉमर्स साइट है मैम, जिसमें ऑनलाइन ग्रोसरी प्लस फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैंडमेड थिंग्स जो भी होती थी वो सेल करते थे हम। और हमारा एक स्वभावी की कॉटन 100+ कॉटन शर्ट थी, तो हम वो सेल करते थे। तो वो जितनी भी ओके, होती थी वो ऑनलाइन कॉल्स पे ऑर्डर आना या वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर आना, तो वो सारी चीजें बच्चे ही मैनेज करते थे। क्या बात है! दैट इज जस्ट सो कूल। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू कि ये जो बच्चे सारे मैनेज करते थे, दे वर ऑल फ्रॉम द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। हमारे बच्चे होंगे ना, तो उनको कह दो कुछ मैनेज करने को, वो लोग 10 बहाने बनाएंगे एंड दे डोंट इवन वांट टू वर्क हार्ड। आई मीन वी हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम दीज किड्स। लाइक ज्योति, कितने घंटे बेटा आप काम करते थे तब? मैम मैं मॉर्निंग 7 o'clock आती थी, तो मैं कैंटीन पे वर्क करती थी। देन आफ्टर लंच आई विल 2 या 3 के बाद मैं बेसिक मतलब जो मेरी ट्रेनिंग होती थी कंप्यूटर की उस पे वर्क करती थी। तो हम्म। और जब 2015 में साइट का शुरू किया तो फुल डे वर्क करना शुरू किया। कई बार तो हमें 8 बज जाते थे, 9 बज जाते थे रात में पैकिंग वगैरह करनी। दूसरे दिन हमने ऑर्डर्स करने होते थे, ग्रोसरीज लेके वाह! आनी। तो वो सारी चीजें मतलब जो हमारी बॉयज की टीम थी वो सारा आउटसाइड एरिया देखती थी, डिलीवरी तक करने जाना सब उन्हीं का काम होता था। हमारा अंदर कॉलिंग पैकिंग प्लस प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये गर्ल्स का काम हुआ करता था। फैंटास्टिक! आई एम ब्लोन अवे। देखो, छोटे छोटे बच्चे एंड इतना मेहनत का काम। आई मीन वर्किंग नियरली 12 आवर्स अ डे एंड एंजॉयिंग देयर वर्क, एंड नॉट ओनली दैट, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, हैंड्स ऑन काम कर रहे हैं, तो इनको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ज्योति, उस दौरान क्या क्या चीजें सीखने को मिली? बिसाइड्स, ठीक है, ये एक स्किल सीखने को मिला, बट और कौन सी स्किल्स, लाइक और कौन सी चीजें जो नहीं पता था, वो क्या 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 और सीखने को मिली, जो हम अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स, ये हार्ड स्किल्स? तो जो सॉफ्ट स्किल्स हम कह सकते हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपकी आपका यू you नो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो हो ही गया कि मैं कमा सकती हूँ, मेरे को ये स्किल आ गया है, मैं यस और क्या मैम। क्या? मैम प्लस हम एक तो कॉन्फिडेंस हुआ, और ऊपर से दूसरी बात कि हम नए लोगों से मिलते थे, उनसे कम्युनिकेट करते थे। गर्ल्स कॉल के थ्रू करती थी, प्लस बॉयज जाते थे तो उनको कैसे थैंक यू करना है, कैसे उनसे बात करनी है, वो नए लोगों को वाह! अपने बारे में बताना, उनको इंस्पायर करना, बताना कि हम बच्चे ये चीजें चला रहे हैं। तो वो था एक कि कम्युनिकेशन प्लस बाकी जो चीजें थी, कॉन्फिडेंस आना। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को और मोटिवेट खुद भी होते थे हम कि नहीं आज हमने इतना किया है, कल और अच्छे से करेंगे, कल और नए लोगों से मिलेंगे। तो वो एक्साइटमेंट भी होती थी कि नहीं कल हमने और अच्छा करना है। फैंटास्टिक! फैंटास्टिक! एंड इस सब थैंक का यू। क्रेडिट नीरज सर को जाता है ना? यस मैम, डेफिनेटली। यस। एंड आई होप मैं उनको एक दिन लेके जरूर आऊंगी, बिकॉज उनके जो विचार है ना, हम सबको पता होना चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए हमारी कम्युनिटी में, नॉट इज पीपल हु आर अमेजिंग जस्ट, पर्सन। हाँ, जस्ट हमारा ही काम हो जाए जी, हम रिच हो जाएं जी, हम वहां पहुंच जाएं जी। वो इंसान रिच होता है, अकॉर्डिंग टू मी। I feel that a person who takes everybody else with them as a team, वो इंसान जो आगे बढ़ता है, दूसरों को लेके आगे बढ़ता है ना, वो असली मायने में वो रिच है। नॉट द पर्सन के जो
दूसरों को यूज करके अपना अपना बैंक बैलेंस भर ही जा रहा है। आई लव दिस अबाउट मिस्टर नीरज कि वो इतनी हेल्प करते हैं ना, इन बच्चों की इतनी हेल्प करते हैं। आई एम गोना गेट हिम someday on this platform because I want everybody else to learn from him। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को, हम कैसे ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इनको देख के हमको कितनी खुशी होती है। आई मीन आई एम लविंग इट, आई एम जस्ट लिसनिंग टू हर एंड इमेजिन कि अगर हम लोग ये सब करने लग जाए, हम सब मिलके एज अ कम्युनिटी, तो हम इंडिया की कायाकल्प कर सकते हैं। लाइक वी कैन चेंज एवरीथिंग अबाउट इंडिया। एंड ज्योति, उसके बाद आई एम श्योर कि आपको वो सैलरी भी मिल रही होगी सब बच्चों को। यस मैम, हमने जब साथ में शुरू किया, जब हमारे मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह और बाकी सब चीज़ें अच्छी चलने लग गई, तभी सर ने हम सबको पेमेंट भी करनी शुरू कर दी थी। तो वो जो भी जो भी हमारी इनकम होती थी डेली की, तो हम अपनी परचेज और सेल जो भी था वो निकाल के, प्लस हमारा जितना भी प्रॉफिट होता था वो हमें मिलती थी और हमें सैलरी भी मिलती थी। वाओ, सो इंसेंटिव भी मिलता था और सैलरी भी यस मिलती। मैम, यस मैम। See how powerful is that? How powerful is that? And then कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना, और कितना अच्छा लगता है। और जब ये पैसे घर लेके जाती थी तो फिर क्या लगता था पेरेंट्स को? मतलब मेरी फैमिली तो इतनी खुश थी कि मतलब बेटी इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रही है, ग्रो कर रही है। तो उनको कई उम्मीद नहीं थी कि हाँ, उनको ये था कि चलो ठीक है, 10th कर लिया, +2 कर लेगी, उसके बाद अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी, कहीं हाउसवाइफ हम्म। बन जाएंगे। तो एक यहीं तक मेंटालिटी थी मेरी फैमिली की। बट जब उन्होंने हम्म। देखा कि बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उन्होंने कभी मुझे इस चीज के लिए रोका नहीं कि कहाँ 7 बजे जा रही है या 8 बजे जा रही है, इतनी लेट हो रही है। उन्होंने कभी इस चीज के लिए मुझे रोका या टोका नहीं। कह रहे ठीक है, अब हमने तुझे सर को सौंप दिया, नीरज सर ही अब तुझे जहाँ पे जो भी कह रहे वो करो, स्किल्स वगैरह की हम्म। ट्रेनिंग है, जो भी है सब प्रैक्टिस करो, अच्छे से ग्रो हो जाओ। तो उनको क्या अच्छा बात, लगता था क्या और बात है। अभी भी बहुत तो प्राउडली फील करते हैं। oh, that's so nice. I'm sure. Yes, and why not? इतनी मेहनत की है ज्योति, इतनी मेहनत की है, तो क्यों नहीं? हर कोई माँ बाप यही चाहेगा। आई मीन मेरा बेटा, मेरे बच्चे ऐसे करें तो ऑब्वियसली आई विल बी प्राउड एज वेल, व्हाई नॉट। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे वो करते नहीं है क्योंकि हम वो सिखाते ही नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम, यस मैम। है ना? एंड तुमने तुमने बहुत ही छोटी एज में, तुमने बहुत ही छोटी, इज दैट नीरज सर? यस मैम। हेलो, नो नीरज सर नहीं है, सॉरी। नीरज सर नहीं है, अच्छा। नहीं नहीं। ओके, सो मतलब तुमने इतनी छोटी उम्र में कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने किसी ना किसी तरह अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल करना स्ट्रोक बनाना, है ना? हाँ जी। हाँ, उसके बाद वो फैक्ट्री का काम किया एंड वो जो जर्मन मशीन आई थी उस पे काम किया। उसके बाद देन व्हाट हैपेंड, देन हाउ डिड यू मूव ऑन फर्दर? मैम पहले तो ऐसा था कि हम लोग सिर्फ वेबसाइट और जो हमारी कॉलिंग थी उसी के थ्रू ऑर्डर्स लेते थे। तो जो हमारे आसपास के थे या जो नोन में थे वो ही ऑर्डर करते थे। बट फिर हमें ये था कि चलो ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पोस्ट वगैरह डिजाइन करेंगे, फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे। तो उसके अच्छा। लिए सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पोस्ट वगैरह डिजाइन करो। तो मुझे भी ये था कि ठीक है, मुझे अच्छा लगता था, शुरू से ड्राइंग्स वगैरह करना पसंद था। तो मैंने सोचा क्यों ना कंप्यूटर्स पे स्टार्ट कर दिया जाए। तो हम्म। बट यही था कि जब तक मुझे कोई पुश नहीं करता या मुझे कोई आइडिया नहीं देता, मेरे मेरे दिमाग में वो चीज आती नहीं है। तो सर ने मुझे हम्म। आइडिया दिया कि आप कोरल सीखो। तो मैंने हम्म। कोरल पे ट्रेनिंग लेनी शुरू की। तो सर के एम्प्लॉय थे यहाँ पे देवजैनी मैम, उन्होंने मुझे बेसिक बेसिक चीजें बताई, टूल्स जो भी स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए, तो वो मैंने स्टार्ट किया। देन जब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ तो मैंने उस चीज पे वर्क करना शुरू किया। और जहां पे भी मुझे डिफिकल्टीज आती थी तो मैं ऑनलाइन, यूट्यूब सब कुछ है उनके पास, तो जो भी चीजें होती थी मैं यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके उनके आंसर्स, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालती थी। और जहां पे मुझे लगता था कि नहीं, तो मैं किसी ना किसी की हेल्प ले लेती थी कि मुझे ये चीज हाँ। में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे हेल्प करो। तो वो हम्म। जो टाइम था और
मेरा ये था कि मैं यहाँ पे ये चीज डिजाइन कर रही हूँ, तो मुझे वो चीज कहीं पे प्रॉब्लम आई, बस मैंने सीखनी है, अब भी सीखनी है, क्या तो वो बात टाइम लगा है, के करती थी। दैट शुड बी द स्पिरिट, मतलब वो जज्बा होना चाहिए करने का एंड लर्निंग, यस यू मैम। हैव दैट स्पिरिट कि मैंने सीखना है, जैसे मर्जी सीखो, है ना? जी। एंड देन फिर क्या हुआ? फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, तो काम भी करती रही और काफी चीजें मतलब करती रही, तो 1.5-2 साल मुझे ग्राफिक में ही हो गया था। तो मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी देने लग गई थी, क्योंकि शुरू में जो थे वो सिर्फ कॉलिंग और पैकिंग में ही थे, जो अच्छा। हट्टी कॉम पे ही वर्क कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं उनको बेसिक चीजें जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी, हम चाहते थे कि उनका भी प्रमोशन हो, नीचे और भी बच्चे आए, वो भी उनके अंडर ट्रेनिंग ले। तो इसलिए मैंने उनको कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की बेसिक्स कंप्यूटर पे, और कुछ को एडवर्टाइजमेंट के लिए, पोस्ट डिजाइन करने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सिखानी शुरू की। तो हम्म। मेरे पास फिफ्थ से जितनी भी ऊपर क्लासेस होती थी, एट्थ तक, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, इनको मैं फिफ्थ सिक्स को मैं बेसिक ट्रेनिंग देती थी, प्लस सेवन एट्थ को मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देती थी। और इस ओके। ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ मैंने वेब डिजाइनिंग भी करी है, क्योंकि हम्म। मिस्टर नीरज मेहता जो सर है, उन्होंने कहा कि हम इतने सालों से स्कूल चला रहे हैं, लास्ट 15 ईयर से हम स्कूल चला रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं होना चाहिए था कि लोगों को भी पता लगे कि हमारे स्टूडेंट्स या हम लोग कर क्या रहे हैं, इतने सालों से इतना कुछ हमने अचीव किया है, कितनी हमारी ग्रो हुई है, हम कितने ग्रो हुए हैं, वो सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी इंस्पायर हो, वो भी अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करें। ओके। तो इसलिए ज्योति, अब ये बताओ कि आपके जो स्कूल में, नीरज सर के स्कूल में कैसे बच्चे आते हैं? मैम वो बिल्कुल जो डाउन फैमिली, जैसे मेरे से फाइनेंशियली जो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, कॉलोनी जो कहते हैं, कॉलोनीज होते हैं, तो हमारे हम्म। आसपास ऐसे बहुत से एरियाज हैं जो हम्म। जहाँ से बच्चे आते, तो हमारे पास आई थिंक 2015 में हमारे पास 350 स्टूडेंट्स थे। तो अभी भी हम्म। हमारे पास इतने ही हैं, 200 समथिंग स्टूडेंट्स है, 290 के करीब। तो हम्म। ये सब ऑनलाइन या अभी ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए जो है, हमारे पास 50+ ट्रेनिंग के लिए आते थे। अच्छा। राइट। यस मैम। वाओ। एंड इनसे कभी फीस ली सर ने? नो मैम, सर ने कभी नहीं, ड्रेस, यूनिफॉर्म हो गई, बुक्स हो गई, एनीथिंग, फंक्शंस हो गए, मतलब कुछ भी 1 रुपए कभी ना उन्होंने बच्चों से लिए हैं, ना ही कभी कोई किसी ने अगर कहा भी है कि आप हम आपको डोनेशन वगैरह देते, तो उन्होंने कभी कोई डोनेशन भी नहीं लिया। वो सिर्फ इतना क्या? बोलते थे कि अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आप जस्ट टाइम दो बच्चों को, वो सिर्फ यस। टाइम मांगते हैं। सी, हमें ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए अपनी कम्युनिटी पे। वी वांट दीज काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि यही लोग हैं जो इंडिया को बदल सकते हैं। नहीं तो इंडियन मेंटालिटी तो यही है, मेरा हो जाए, बस दूसरा डूब जाए, दैट्स इट। बट नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई कैन सी कि तुम इतनी खुश हो ना, मतलब यू कैन सिट हियर एंड यू कैन कीप टॉकिंग अबाउट नीरज सर, सारी रात यही काम है ना, बोल सकती हो, एंडलेस। यस आई नो। मैम। हाँ, मैं उनको मिल चुकी है, एंड ही इज सच अ फैबुलस पर्सन। और बस मेरे पास उनके लिए वर्ड नहीं है, आई मीन आई कांट फाइंड द राइट वर्ड। जब उनको लेके आएंगे लाइव, आई एम श्योर दैट सब लोग उनकी बातें सुन के खुद ही अपना ओपिनियन बनाएंगे कि वो कैसी हैं। यस। एंड अब क्या कर रहे हो ज्योति, नाउ दैट यू हैव लर्नड वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड कितना कुछ आ गया है, कोरल भी आ यस गया है। मैम। बस कई लोग ऐसे ही होंगे जिनको नहीं पता कोरल क्या है, आप बताओगे क्या है? मैम कोरल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम बेसिकली डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, जो भी हमारे पोस्ट हो गए या इलिस्ट्रेशंस हो गए, तो हम्म। जितनी भी चीजें हैं हम उन सब चीजों के लिए कोरल को यूज करते हैं। उसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम कर्व कर सकते हैं, या कुछ भी एडिट करनी हो फोटोज वगैरह, तो वो उस उन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये कैनवा की तरह है? मैम कैनवा में एक्चुअली आपको पिक्चर्स वगैरह या काफी चीजें दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, बट कैनवा से आई थिंक ये एडवांस, इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, आपके पास टूल्स वगैरह बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हम्म। काफी एडवांस है। वाओ, वंडरफुल। सो यू आर अ प्रो नाउ, है ना, प्रोफेशनल बन गए हो तुम।
मैम मैंने अभी सीखना नहीं बंद किया है क्योंकि आई थिंक ग्राफिक डिजाइनिंग में डेली से डेली कुछ ना कुछ हर चीज में नया आता रहता है, तो मुझे बस इतना होता है कि मुझे सीखना है, कुछ भी जो नया आया वो सीखना है। ओके। एंड नीरज सर करने देते हैं, है ना? ही अलाउज यू टू यस यूज मैम, एवरी। उनको ये है कि नाइस। आप सीखो, सिखाओ, सीखो एंड सिखाओ, तो मेरा भी यही प्रोसेस है कि मैंने कुछ सीखा, आगे सिखाया, उसके बाद वो आगे ट्रेन करे, दैट्स इट। ओके, तो तुम चार्ज कर रही हो बच्चों को नो मैम, सिखाने के? क्योंकि नो मैम मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये है कि अगर मैं चार्ज करने लग गई तो फिर मेरी स्किल्स का फायदा नहीं, अगर मैं उसको वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज वहीं स्टॉप हो जाएगी आई थिंक। तो आई एम मैं सो अपने ही जैसे जो मेरे जैसे बच्चे थे या बच्चे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को ही स्किल्स देती हूँ। मैंने कभी बाहर ट्राई नहीं किया, ना मैंने कभी जॉब के लिए ट्राई किया, और ना ही मैंने कभी बाहर दूसरे बच्चों पे टाइम स्पेंड किया। मुझे ये कि हम जो आपस में है मेरे जैसे है, मैं उन्हीं को ही ट्रेन करना चाहती हूँ ताकि वो मेरी तरह स्ट्रांग हो जाए। That is so powerful, Jyoti. I'm so proud of you and God bless थैंक यू। you. चाहती हूँ कि तुम और बच्चों की लाइफ चेंज करो, उनकी लाइफ टच करो, and I hope that whoever so listens to Jyoti, reach out, please reach out and let's help these kids. We should help these kids. हम एक ही घंटा अपनी लाइफ में, अगर एक हफ्ते में एक घंटा इन बच्चों को दे सकते हैं ना, देन अगर इनकी लाइफ चेंज हो रही है ना इनके साथ, हमारी हमारी भी होएगी इनके साथ, दैट्स फॉर यस श्योर। मैम। एटलीस्ट मेरी लाइफ चेंज हो गई है इन बच्चों के साथ काम करके। आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल, बट यस, that's how I came to know about Jyoti. That's how I came to know about her struggles. And मेरे को नीरज सर के भी बारे में इतना कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला that I was kind of blown away by the amount of things that guys do. एंड हैट्स ऑफ उनकी मेहनत, उनकी सोच को, एंड ज्योति तुम्हारी सोच को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डियर। एंड थैंक अभी यू। अभी अभी तुमने बोला था, मेरे को बोला था मतलब थोड़े दिन पहले, दैट आप लोगों ने मतलब आपकी फैमिली ने घर लिया था एंड यस मैम। घर खरीदने के लिए यू गेव योर मॉम दैट मनी। तो मम्मा को यस कैसा मैम, एक्चुअली मैम मुझे लास्ट 6 इयर्स हो गए यहाँ पे सर के साथ जॉब करते हुए। मैंने 2014 में स्टार्ट किया था सर के साथ लगा? में, हाँ। तो तब से लेकर आज तक मैंने एक भी सैलरी का एक भी पैसा कभी खुद पे स्पेंड नहीं किया। तो वाओ। मैं अपनी मम्मा को दे देती थी, एंड मम्मा कहते थे ठीक है। तो मुझे कभी लगता था कि कई बार बुरा लगता था कि मुझे खर्च करने चाहिए, थोड़ा सा हाँ। अपने लिए, अपने ऊपर चीजें स्पेंड करनी है। तो मम्मा मेरी क्या करते थे कि ठीक है तू ले ले, थोड़े बहुत ले ले, उसके बाद उन्होंने बाद में अपने या पापा की सैलरी आती थी तो ऐड ऑन करके वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल देते थे। तो वो ओके। सेविंग करते 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 आज जितना मेरी फैमिली ने किया उतना मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो वो आज सर पे छत है, तो मम्मा इतने खुश होते हैं, कोई भी कुछ भी बात होती है फैमिली रिलेटिव्स, तो वो इतने प्राउडली बोलते हैं कि मेरी डॉटर ने घर बनाया, तो वो बहुत खुश होते हैं। और मुझे जब सुनने को मिलता है रिलेटिव से कि हाँ तूने तूने तो बेटों वाले काम किए, तो इतना खुश होती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, ऑफ मैं बता कोर्स, नहीं सकती हूँ। I can feel it dear, I can feel it. I mean, कितना अच्छा लगता है। एंड इमेजिन पेरेंट्स कितने खुश हैं। तो उस समय जब जब रिलेटिव्स ऐसे देखते देखते हैं या उन्होंने देखा कि तुमने अपनी फैमिली को हेल्प की, क्या वो भी अपनी बेटियों को इंकरेज करते हैं? मैम इतने तो नहीं, बिकॉज मेरी मोस्टली फैमिली विलेज से है, तो आई डोंट नो, मैं कभी इतना जाती भी नहीं हूँ। बट अच्छा। जब उनसे सुनने को मिलता है कि हाँ ज्योति ऐसे कर रही है, ज्योति ने जॉब कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ मतलब बेटा है, बेटे ने इतना नहीं किया, बेटी कर रही है, तो अच्छा लगता है कि ठीक है। तो वो भी फैमिली को बोलते हैं कि एक बेटी ऐसी हम और हमें दे देते हैं, अपनी छोटी वाली दे दो, वो स्टार्ट कर लेगी, वो कर लेगी। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मम्मा को बोलते हैं, तो वो अच्छा भी लगता है, बट नहीं मैं अपनी सिस्टर नहीं दे सकती हूँ। ऑफ अभी वो भी कोर्स। मेरे साथ, अभी वो भी मेरे को देख के वो भी इतनी मोटिवेट हुई है कि लास्ट 2 मंथ से वो मेरे साथ
जुड़ी हुई है, वो भी वर्क कर रही है नीरज सर के साथ में। उसने अभी अच्छा। 10th क्लियर किया है। हम्म। तो उसका जो था अभी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उसकी चल नहीं रही है, तो शी सेड कि मैं भी तेरे साथ करूंगी, मुझे भी पैसे मिलेंगे, मैं भी तेरे तरह आगे ग्रो करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तू अपने खर्चे निकाल लेना जो भी तुझे लगेगा। तो अब सर ने उसको मतलब यहाँ पे सिखाने के लिए रखा हुआ है, तो वो वर्कशीट्स वगैरह बच्चों के साथ बच्चों के लिए डिजाइन करती है। तो आई एम हैप्पी कि मेरे मेरे घर से ही शुरुआत हो गई, वो स्टार्ट कर रही है। तो मम्मा को अब ये होगा कि एक बेटी भी है, दूसरी भी लग गई, तो उनको और प्राउड फील होगा। ऑफ कोर्स। एंड हाउ ओल्ड इज शी? कितनी साल की है शी इज सिस्टर? 16 years old। उसने उसमें भी तो कितना कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना अब। सॉरी। मैंने कहा, हाँ, उसमें भी कितना कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब सिस्टम में। यस मैम। क्योंकि वो बहुत अब ज्यादा। खुद वो अपने अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, वो अपना अर्निंग कर रही है, वो सीख रही है, कितना स्किल सीख रही है ना। और एंड राइट। ज्योति, अगर बाय चांस कहीं और जॉब ढूंढनी हो, कहीं और काम करना हो, या तुमने खुद अपना काम करना हो, तो मैं कर यस सकती हो मैम। ना? मैम मैं कर तो सकती हूँ, बट सच बोलूँ तो ना मैंने कभी इस चीज के बारे में कभी इतना सोचा है। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं बाहर चली गई तो मैं 8 से 10 घंटे की जॉब में ही फंस जाऊंगी। तो मैं अपनी स्किल्स का यूज नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद तक नहीं रखना चाहती हूँ उस चीज को। मैं बाकी नहीं, बच्चों को भी। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि तुम अब इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया है कि यस अलग मैम। से अपना काम करना हो, ऑन योर जी। ऑन योर ओन, विदाउट एनी हेल्प, तो तुम कर सकती हो। यस। यस मैम। बिल्कुल। हाँ। यस। सो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट मिस्टर नीरज इज पुटिंग इन बच्चों के लिए। आई मीन सेल्फलेस सर्विस टू द कम्युनिटी। हैट्स ऑफ टू हिम। व्हाट अ जेंटलमैन, व्हाट अ जेंटलमैन। और आगे की क्या प्लान है डियर तुम्हारी? आगे का तो मैम अभी तो यही मेरा यही प्लान है कि अभी जैसे हमने अपना जहां पर भी घर लिया है, तो वो हाँ, थोड़ा सा एरिया इतना अच्छा नहीं है। तो हाँ, हाँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी मैंने अपनी फैमिली को उस एरिया से निकालना है, और मुझे हम्म। अच्छी कमेटी में लेके जाना है जहाँ के लोग थोड़े से एजुकेटेड जो होते हैं, फ्लैट्स वगैरह या अपार्टमेंट्स। तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि उनको अच्छी एक सोसाइटी, अच्छा एरिया मिले, ताकि थोड़ी बहुत मेंटालिटी जो और है अभी उनके, वो थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है। यस मैम। और देखो। दूसरा कि मैंने वही हम्म। चीज आपको जैसे बताई कि मैंने अपनी स्किल्स का यूज करना है, तो वो मैं और बच्चों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, उनको ऐड करना चाहती हूँ, ताकि वो और हम्म। इस चीज को अपने तक ना रखे, आगे लेके चले। बिकॉज काफी बच्चे हैं जो सीख जाते हैं तो वो खुद तक ही रह जाते हैं। तो आई या जस्ट वांट कि या वो आगे आगे मेरी तरह वो भी थोड़े से इंस्पायर हो, और आगे वो भी स्किल्स की ट्रेनिंग दे। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत अच्छे विचार हैं ज्योति। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर। इतनी थैंक यू। अच्छी बात है कि आई मीन योर माइंडसेट इज सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। और अभी अच्छा, लास्ट लास्ट हम क्वेश्चन ये मैं पुट करूंगी कि तुम्हारा मैसेज क्या है हम जैसे लोगों के लिए, जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और लोगों के लिए? मैम मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के पास भी स्किल्स हैं, आप लोग अपना टाइम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप डोनेशंस दो या आप ऐसे आओ हमारे पास। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आप देखो कि वो कैसे अपनी स्किल्स को, या और आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हो इन सब चीजों से रिलेटेड, तो आप वो करो। आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प मत करो, आप उनको इतने काबिल बनाओ कि वो खुद कर सके, वो खुद कर सके, यस, वो आगे इंस्पायर कर सके लोगों को। यस, यस। तो और हमें मैं ये सिर्फ सब, सॉरी। हाँ, यस, यस। मैम मैं तो यही बोलूंगी, आप सिर्फ टाइम दो, दैट्स इट। हमें सिर्फ आपका टाइम चाहिए, टाइम और हाउ स्किल्स। स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। यस। And ladies and gentlemen, I would request everybody to reach out to these children. अपना टाइम निकालो, हफ्ते में 1 घंटा तो हम सब निकाल ही सकते हैं इन बच्चों के लिए। एंड देखो इनका जज्बा, देखिए, दे आर लाइक स्पंजेस।
जैसे स्पंज सोख लेता है ना पानी को, ऐसे ये लोग सोख रहे हैं, ये बच्चे सोख रहे हैं, बिकॉज दे लुकिंग आउट। एंड अगर हम इनको फाइनेंशियली नहीं तो एटलीस्ट स्किल के दौरान स्किल देके इनको हम इतना स्किलफुल बना दें ताकि ये अपने आप को एंड अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। नथिंग लाइक इट। ज्योति, तुम्हारा क्या ख्याल है अबाउट एजुकेशन, अपनी इंडिया की जो एजुकेशन है? डू यू थिंक इट इज गुड? मैम मेरे लिए मुझे तो जहाँ तक अभी तक सीखने को एक ही चीज मिली है कि ठीक है, एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलती है, डिसिप्लिन मिलता है, मैनर्स एटिकेट्स होते हैं, बट जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो भी चीजें हैं वो मोस्टली आपको, जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, लोगों के साथ मिलोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक कि आपके एजुकेशन का ऐसे कोई फायदा है। अगर आपने सीख लिया और आप कहीं एक जगह बैठ गए तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। लोगों से मिलो, कम्युनिकेट करो, और जितना इंस्पायर कर सको। स्किल्स भी जरूरी है, एजुकेशन के साथ यस, स्किल्स भी बहुत जरूरी है। यस, यस, क्योंकि कितने सारे लोग हैं इतनी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके घूम रहे हैं, बट यस उनको मैम। जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वो जॉब पे इंटरव्यू कैसे देनी है उनको वो नहीं मालूम है। उनको ये नहीं मालूम है, जैसे आपने अभी कहा कि कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे अपने बारे में लोगों को बताना है, कैसे और चीजें करनी है। दे हैव नो आइडिया। तो वो उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अभी मेरे को, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, या काबिल, इतनी भी काबिल नहीं हूँ कि मैं जाके एक जॉब ढूंढ सकूं, मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं। बट आई थिंक दैट यू गाइज, जिनको स्किल मिल रहा है ना, यू गाइज आर जस्ट सो पावरफुल। यू आर सो यस मैम। पावरफुल। सो तुम्हें नॉलेज भी मिल रही है, स्कूल की नॉलेज मिल रही है, बट जो स्किल की नॉलेज है ना, नथिंग लाइक दैट। So thank you so much, dear. Thank you so much again for coming here. And थैंक यू मैम हमें फॉर इनवाइटिंग मी। हम इतने इंस्पायर हुए, एटलीस्ट मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ, इंस्पायर हो गई हूँ, एंड डेफिनेटली मैं आने वाली हूँ अगेन। So, yes, I would love other people also who are around the Tri-City, Mohali, Panchkula, Chandigarh, Zirakpur, जो भी आप सुन रहे हो, प्लीज कंट्रीब्यूट करो अपना टाइम, नॉट योर मनी। दे डोंट वांट योर मनी, दे वांट योर स्किल्स। अगर आपको स्किल दे सकते हो, मैं एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी बच्चों को, और इन्होंने इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी सीखी है ना, और तब कोविड आ गया एंड देन सब कुछ खराब हो गया। एंड देन आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। आपके पास अगर कोई यस मैम। स्किल है, और इन बच्चों को मोटिवेट कीजिए एंड सी द स्माइल्स, look at the power that you are giving to them. You're making them more powerful. And in turn, there's so many things that I learned in बच्चों के साथ. And I will say goodbye to everyone. Have a good night. And tomorrow I come back again with another guest. And this was my 30th episode. And tomorrow will be the 31st. How cool is that? And thank you for sticking around. I'll see you. Bye. Have a very good night. Thanks, Jyoti. And गुड नाइट मैम, bless you. थैंक यू। थैंक यू Bless सो you. मच मैम। थैंक यू। Bye bye. बाय बाय।